ये दुनिया जीवन से भरी हुई है। यहाँ तरह तरह के जीव जंतु वास करते हैं। कुछ ऐसे जिन्हें हम आम जिंदगी में देखते हैं, तो कुछ ऐसे जिन्हें देखने का मौका हमें कभी कभार ही मिलता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे जीवों के किस्से भी मिलते हैं जिन्हें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर हम फोल्कलोर की बात करें तो ये चमत्कार अक्सर होते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे जहां लोगों का सामना ऐसे ही अजीब क्रीचर्स से हुआ है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एनफील्ड हॉरर नाम से मशहूर ये किस्सा एक अजीब जीव के बारे में है जिसे लोगों ने कई बार अपनी आंखों से देखा है। ये घटना है 1973 की, जो यूएसए के एनफील्ड टाउन के इलिनॉइस में घटी। 25 अप्रैल का दिन था। रात के 9 बज रहे थे। ग्रेग गैरेट नाम का एक बच्चा अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहा था। तभी अचानक उसकी हंसी जोरदार चीख में बदल गई। वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा और उसने उन्हें एक खौफनाक घटना के बारे में बताया। उसने बताया एक मॉन्स्टर जैसी एंटिटी ने उसके पैर पर हमला किया है। उसने अपने रेजर शार्प क्लॉज से उसके जूते पर वार किया, जिसकी वजह से उसके जूते बुरी तरह फट गए थे। घर वालों ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी पुलिस को कोई क्रीचर नहीं मिला। अब इस घटना के ठीक 30 मिनट के बाद ग्रेग के पड़ोसी हेनरी मैकडेनियल अपने घर पहुंचे, जहां उनके बच्चे खौफ की अवस्था में बैठे हुए थे। उसी दौरान दरवाजे पर खरोच मारने की आवाजें आ रही थीं। हेनरी ने जाकर दरवाजा खोला तो उनके सामने एक अजीबोगरीब जीव खड़ा था। हेनरी ने दरवाजा बंद किया और अपनी गन निकाली। जैसे ही वो गन लेकर बाहर पहुंचे, वो एंटिटी तेजी से हवा में उड़ी और गायब हो गई। हेनरी ने भी पुलिस को कॉल किया और उनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दूसरी सुबह पुलिस को अजीब फुटप्रिंट्स मिले जो किसी केनाइन की तरह लग रहे थे, लेकिन उनमें 6 उंगलियों के निशान थे। इसके बाद हेनरी के दरवाजे को देखा गया, जो स्क्रैच मार्क से भरा हुआ था। पुलिस ने हेनरी से पूछताछ की तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो एक अजीब डरावना क्रीचर था। उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी और उसके 3 पैर थे। साथ ही 2 लिम्स उसकी चेस्ट से बाहर आए थे। उसकी त्वचा चिपचिपी और चमकदार थी और उसका रंग ग्रे था। अब हेनरी और ग्रेग का स्टेटमेंट खबर बनकर पूरे टाउन में फैल गया। दूर दूर से हंटर्स इलिनॉइस आकर उस जीव की खोज करने लगे। 2 हंटर्स ने दावा किया कि उन्होंने भी एक बंदर जैसे ग्रे क्रीचर को देखा था, जिसका डिस्क्रिप्शन आई विटनेसेस से मेल खाता था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे मार नहीं सकी थे। इसके बाद रेडियो शो के मालिक ने भी किसी बंदर जैसे जीव को देखने के दावे किए थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो जंगल में गायब हो जाता था। अब एक के बाद एक आई विटनेसेस सामने आने लगे, जो इस जीव की झलक देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन कुछ लोग इन साइटिंग्स के पीछे आंखों का धोखा या मास हिस्टीरिया को कारण मानते थे। उनका कहना था कि लोग किसी कैंगरू को देख रहे हैं या फिर किसी ऐसे जीव को जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से अस्तित्व में आ गया है। हैरानी की बात यह थी कि इलिनॉइस से 50 मील दूर मौजूद माउंट वर्नन टाउन में 30 साल पहले ऐसे ही जीव को देखने की घटनाएं सामने आई थीं, जो बंदर की तरह था और 50 फीट तक जंप कर सकता था। उस दौरान वहां कई मवेशियों के शव विशाल क्लॉस के निशानों के साथ पाए जाते थे। क्या ये वही एंटिटी थी जो 30 साल बाद इलिनॉइस में रहने लगी थी, या फिर वहां के लोग किसी साधारण जीव को मॉन्स्टर समझ रहे थे? ये आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, क्रिप्टिड एंटिटीज की बात करें तो वेयरवुल्फ्स इनमें काफी मशहूर हैं। कॉन्वर्स में भी एक वेयरवुल्फ की साइटिंग काफी मशहूर है। इस एंटिटी की पहली साइटिंग कॉन्वर्स रीजन में 1800s में हुई थी।
और आखिरी बार ये 1960 में देखा गया था। 60s में एक किसान अपने फार्म हाउस में अपने बेटे के साथ रहता था। किसान का बेटा बहुत एक्टिव नहीं था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था। किसान को लगता था कि ऐसे तो ये लड़का आलसी और कमज़ोर हो जाएगा। उसने एक दिन अपने लड़के से कहा कि वो जंगल जाकर शिकार करे। लड़का जंगल नहीं जाना चाहता था, लेकिन फोर्स करने की वजह से उसे जंगल जाना पड़ा। वो कुछ देर बाद तेजी से दौड़ता हुआ किसान के पास आया और उसने कहा कि एक विशाल मॉन्स्टर जंगल में मौजूद है। वो एक मानव भेड़िया है। किसान को लगा ये बहाने कर रहा है, इसलिए उसने लड़के को वापस जंगल भेजा। डरते डरते वो जंगल चला तो गया, लेकिन कई घंटों बाद भी वो वापस नहीं लौटा। किसान को अब डर लगने लगा था। उसने अपने दोस्तों के साथ एक सर्च टीम बनाई और जंगल में पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसे एक विशाल बीस्ट दिखाई दिया जो उसके बेटे के मृत शरीर को खा रहा था। किसान ने बीस्ट पर गोलियां चलाई और उसकी जान ले ली। वो 9 फीट लंबा ह्यूमनॉइड क्रीचर था जो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। इस घटना से दुखी होकर किसान सब कुछ छोड़कर एकांतवास में रहने के लिए चला गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। आज भी कॉन्वर्स में लोग उस वेयरवुल्फ को देखने के दावे करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग किसी विशाल भालू को देख रहे हैं, या तो वो एक सैस्क्वाच भी हो सकता है। लेकिन सैस्क्वाच इंसानों का मांस खाने के लिए नहीं जाने जाते और ना ही कॉन्वर्स इलाके में भालू हैं। दोस्तों, वेल्स देश को ड्रैगन के लिए ही जाना जाता है। यहाँ तक कि उनके देश के झंडे में भी ड्रैगन की ही छवि है। माना जाता है इस इलाके में ढेर सारे ड्रैगन्स रहते थे। यही कहानियां वेल्स की फोल्कलोर में और वहां रह रहे लोगों की मेमोरीज में शामिल हैं। लेकिन माना जाता है वेल्स में आज भी ड्रैगन्स मौजूद हैं और उनकी साइटिंग्स भी होती रहती हैं। सन 2001 की बात है। एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अपने सहकर्मियों के साथ एक अबैंडन्ड क्वारी की ओर एक्सपीडिशन पर निकले, क्योंकि उसी साल एक लोकल रेसिडेंट ने उस इलाके में कुछ अजीबोगरीब देखने का दावा किया था। उस इलाके को एक्सप्लोर करते हुए वो जंगल में दाखिल हुए और उनकी नज़र एक छोटे आकार के ड्रैगन पर पड़ी जो हवा में उड़ रहा था। उनका दावा था कि वो ड्रैगन शायद 3 फीट लंबा ही होगा। उसका सर एक सी हॉर्स जैसा था। उसकी त्वचा ऐसे चमक रही थी जैसे वो कोई जादुई जीव हो। वो लोग उसे देखकर इतने हैरान हो गए कि उन्होंने उसके परों पर ध्यान नहीं दिया। वो जीव लगभग 4 मिनट तक ऊपर उड़ता रहा और वो बस उसे चुपचाप देखते रहे। इसके बाद वो ड्रैगन उड़कर दूर चला गया और गुफाओं के अंदर जाकर उनकी नज़र से गायब हो गया। उनमें से एक व्यक्ति का कहना था कि ये जीव सिर्फ हमें संकेत देने आया था कि हमें उन गुफाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी जान जा सकती है। इस घटना के बाद फोल्कलोरिस्ट मैरी ट्रेवेलियन ने लोकल एरिया में सैकड़ों इंटरव्यूज किए। उन्हें पता लगा कि लोगों ने वहां कई बार ड्रैगन्स को देखा है। पास रहने वाले एक प्रोमिनेंट फिगर ने बताया कि बचपन में उन्होंने पेंगलिन कैसल में अक्सर ड्रैगन्स को देखा है। उनके पेरेंट्स उन्हें वहां जाने से मना करते थे क्योंकि ड्रैगन्स लोगों को उठाकर ले जाने की ताकत रखते हैं। विटनेसेस के जरिए सामने आई इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये ड्रैगन्स अक्सर खाली इलाकों में ज़मीन में बैठते हैं और अगर कोई पास आए तो उड़कर चले जाते हैं। अगर ड्रैगन्स को किसी से खतरा महसूस होता है तो ये उस पर हमला भी कर देते हैं। इन इंटरव्यूज में एक खास बात भी सामने आई। जिन लोगों ने ड्रैगन्स को देखने का दावा किया था उन सभी ने बताया कि ड्रैगन्स की त्वचा ग्लिटर की तरह चमकती है, जो कि एक अनयूजुअल क्वालिटी है। और सभी विटनेसेस का यही बात कहना इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद वेल्स में ड्रैगन्स का अस्तित्व कोई कल्पना नहीं है। दोस्तों, यूरोपियन फोल्कलोर में यूनिकॉर्न के किस्से काफी मशहूर हैं। एक सींग वाला सफेद घोड़ा जो एक सुपरनैचुरल एंटिटी माना जाता है, जिसे देखना अच्छी किस्मत और मुसीबतों से छुटकारे का संकेत होता है।
लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लगभग 400 बीसी में ग्रीक हिस्टोरियन स्टेसियस ने अपनी आंखों से यूनिकॉर्न को देखने की बात लिखी। उन्होंने ये घोड़ा अपने भारत भ्रमण के दौरान देखा था। आने वाली सदियों में कई लोगों ने यूनिकॉर्न्स को देखा और उनके बारे में लिखा। इसमें मशहूर लोग एरिस्टोटल, प्लिनी द एल्डर और सीजर भी शामिल हैं। सीजर ने अपने ट्रैवल जर्नल में लिखा कि यूनिकॉर्न्स खास तौर पर जर्मनी के फॉरेस्ट में रहते हैं। स्कॉटलैंड में भी यूनिकॉर्न्स के होने की बात सदियों से होती रही है और ईयर 2012 में भी इसकी रियल साइटिंग सामने आई। स्कॉटलैंड के ओल्ड विक कैसल के पास कुछ लोगों ने अचानक यूनिकॉर्न को देखने के दावे करना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया घोड़ा लगता है जो सफ़ेद और चमकदार है। उसके सर पर एक सींग भी है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों का दावा था। इन खबरों की वजह से दुनिया भर से लोग ओल्ड विक कैसल जाने लगे थे। जून 1881 पेंसिल्वेनिया के यॉर्क काउंटी में ड्यूगन रन नाम की एक विशाल नदी मौजूद है। वहां एक मछुआरे ने कुछ ऐसा देखने का दावा किया जो हजारों सालों से फोल्कलोर का हिस्सा है। उस मछुआरे ने उस नदी में 5 बार एक मर्मेड को देखा था। न्यूज़पेपर्स ने उसकी स्टोरी पब्लिश की जिसमें उसने बताया था कि उसका मन उस मर्मेड को मारकर उसकी बॉडी बाहर निकालने का था, लेकिन उसे डर था कि इसे एक मर्डर माना जाएगा और उसे जेल हो सकती है। पहली बार जब उसने मर्मेड को देखा तो वो पानी की गहराइयों से ऊपर आई और अपने चारों ओर देखने लगी। इसके बाद वो वापस पानी में चली गई थी। उसका चेहरा एक खूबसूरत महिला के जैसा था और शरीर एक मछली के जैसा। इन घटनाओं के बाद इलाके में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ सालों बाद फिर एक मछुआरे ने उसी नदी में एक मर्मेड को देखा, ठीक वैसी ही जैसी उस मछुआरे ने देखी थी। हैरानी की बात तो ये है कि सन 2000 में भी उसी नदी में मर्मेड देखने की घटना सामने आई थी। मैरियटा में रहने वाले लॉक्स ने उस मर्मेड को देखा था और वो एक जवान लड़की और मछली का मिश्रण थी। हो सकता है ये साइटिंग्स किसी भ्रम की वजह से हो रही हों, या ऐसा भी हो सकता है कि सचमुच आज भी ऐसे दिव्य जीवों का वास हमारी धरती पर है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।